फिर से एक महिला, 2 बच्चों की माँ, 2 लड़कियों की माँ। लड़कियों की उम्र, बड़ी वाली लड़की का उम्र होता है 11 साल, रिद्धि नाम होता है, और छोटी वाली लड़की का उम्र होता है 8 साल, सिद्धि नाम होता है। छोटा सा परिवार, घर पे सब कुछ सही था, लेकिन पति जो है शराब पिया करता था। फिर दिन आती है 18 मई। उस दिन जो शख्स होता है, उस घर का जो मुखिया होता है, नाम है सुरेंद्र शर्मा। वो अपने पत्नी से झगड़ा करता है और घर से 5,000 रुपए लेकर घर छोड़कर चले जाते हैं। पत्नी को लगा वापस आ जाएंगे, कहाँ जाएंगे, अपने बीवी बच्चों को छोड़कर थोड़ी ना दूर जा सकते हैं, क्योंकि उस घर में माँ भी रहते थे, बुजुर्ग माँ। वो चले तो जाता है, दोबारा कभी लौट कर नहीं आता। कई दिन बीत जाता है। जो सुरेंद्र शर्मा होता है, जो घर छोड़कर चला गया था, उसका बड़ा भाई है अनिल शर्मा। अनिल शर्मा अपने भाई से बातचीत करना चाहता था। जब भाई से कांटेक्ट नहीं हो पाया तो भाई के परिवार से बातचीत किया, माँ से बातचीत की, जो आखिर सुरेंद्र शर्मा है कहाँ, बात नहीं हो पा रहे। तो सुरेंद्र शर्मा के माँ ने कहा, जो बेटा घर पे बहुत झगड़ा हुआ था। उसकी बीवी ने कहा, मैं उस वक्त मौजूद नहीं थी, तो और वो घर छोड़कर चले गए, 5,000 रुपए भी लेकर गए। तो हफ्ता भर हो गया, उसका कोई खबर नहीं। बड़े भाई को बड़ी अजीब लगा, जो ये हफ्ता हो गया मेरा भाई घर पर नहीं है, घर से चला गया, और वो ये लोग किसी को बताया भी नहीं। तो उन्होंने, जो अनिल शर्मा होता है, सुरेंद्र शर्मा के बड़े भाई, उन्होंने फौरन उस अनिल शर्मा के पत्नी, जिसका नाम होता है रूबी शर्मा से बातचीत किया। जो आखिर ऐसा भी क्या झगड़ा हुआ जो वो रूट कर चले गए और उसका कोई खबर नहीं, और तुमने बताने का सोचा भी नहीं एक बार। तो रूबी ने भी कहा, जो देखो मैं क्या कर सकती हूँ, आए दिन शराब पीता था, झगड़ा करता था, और झगड़ा हुआ और वो चले गए, मैंने भी रोकी नहीं, मैं क्या करती। उसके बाद मैं ढूंढने की कोशिश कर रही हूँ, लेकिन उनका कोई पता ही नहीं। बड़े भाई को तहरीर दे दिया। बड़े भाई भी सोचते हैं, हाँ सर, भाई तो शराब पीता है, लेकिन इतना बड़ा मामला हो गया, एक हफ्ता हो गया, तो अब भाई को ढूंढना जरूरी है। पुलिस थाने जाते हैं, जाके मिसिंग कंप्लेंट दर्ज कराते हैं। साथ में रूबी भी जाती है। अनिल शर्मा अपने छोटे भाई के बारे में बताते हैं और रूबी पूरा तहरीर देते हैं, जो हाँ शराब पीता है, रूट कर चले गए, 5,000 रुपए भी लेकर गए। तो पुलिस वाले ने भी दिलासा दिया। जो एक 44 साल उम्र होता है सुरेंद्र शर्मा का, जो एक 44 साल का व्यक्ति घर से झगड़ा करके गया, चलो हाथ में पैसा है, जब पैसा खत्म हो जाएगा वो अपने आप वापस आ जाएगा, ये दिलासा दिया। लेकिन वो सुरेंद्र शर्मा जो है, दिन बीतते ही जा रहा था, लेकिन सुरेंद्र शर्मा का कोई अता पता नहीं। इसीलिए जो अनिल शर्मा होता है, सुरेंद्र शर्मा का बड़ा भाई, जानना चाहा, जो ऐसा भी क्या झगड़ा हुआ पति पत्नी में, जो मेरा भाई इतना दिनों से लापता है। वो बार बार उसकी पत्नी रूबी से बातचीत करने लगा। तो फिर रूबी ने अपने जेठ को बताई, जो दरअसल आपके भाई, मेरा पति कहीं नहीं गया, वो तो घर पर ही है। घर पर अनिल शर्मा पहुंचते हैं, जो कहाँ है सुरेंद्र। रूबी ने कहा बाथरूम में। बाथरूम जाते, बाथरूम खाली है। अनिल शर्मा पूछते बाथरूम में कहाँ है। उस टाइम जो रूबी बात करती है ना, अनिल शर्मा के तो पैरों तले जमीन खिसक जाते हैं। और आप भी पूरा घटनाक्रम को जब सुनेंगे ना, तो आपका भी रूह कांप उठेगी। जो कोई औरत अपने पति के साथ ऐसा कैसे कर सकती है, और आखिर करने का पीछे का वजह क्या था। उसी घर में सब लोग रह रहे थे, और उसी बाथरूम को सारे लोग यूज कर रहे थे। पूरा घटनाक्रम इसी वीडियो में बताऊंगा, और कहाँ का है, कब का है, पूरा डिटेल बताऊंगा। लेकिन वही हर बार की तरह आप लोगों से वही रिक्वेस्ट करूंगा, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप लोगों से बस एक छोटी सी रिक्वेस्ट। आप वीडियो देख लेते हो, लेकिन वीडियो को लाइक नहीं करते हो, और कमेंट में भी कुछ लिखते नहीं हो। आप लोगों से मैं बार बार रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, आप लोग वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। जहाँ तक भी आप वीडियो देखते हो, जहाँ तक आपको पसंद आती है, जहाँ तक आपको अच्छा लगता है, वहां तक वीडियो देखने के बाद आप वीडियो से बाहर जाने से पहले वीडियो को एक लाइक जरूर कर दिया करें। कुछ भी कहना रहेगा, चाहे उस टॉपिक के बारे में, जिस टॉपिक के ऊपर मैं वीडियो बना रहा हूँ, जिस घटनाक्रम के सुना रहा हूँ, उस घटनाक्रम के बारे में अगर आपको कुछ कहना है तो भी आप कमेंट में अपना राय दे सकते हो, या फिर मेरे बारे में, आपके बारे में, आप कहाँ से बोल रहे हो, तो भी आप अपना राय कमेंट में जरूर दीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ आप लोगों का। अब चलते पूरा कहानी। ये पूरा कहानी है उत्तर प्रदेश का आगरा शहर का। आगरा डिस्ट्रिक्ट में एक परिवार रहा करता था, शर्मा परिवार। शर्मा परिवार में मुखिया का नाम होता है सुरेंद्र शर्मा, अपनी पत्नी रूबी शर्मा, अपने 2 बच्चे
ये दोनों लड़की होती, एक का नाम सिद्धि और एक का नाम रिद्धि। एक का उम्र 11 साल, एक का उम्र 8 साल, और साथ में सुरेंद्र शर्मा का माँ भी रहा करते थे। ये पूरा परिवार जो है राजस्थान प्रदेश का है, लेकिन कामकाज के सिलसिले में अक्सर लोग जो है दूसरे शहर में रहने पर मजबूर हो जाते हैं। वैसे सुरेंद्र शर्मा उस शहर में, आगरा शहर में रह रहा था काफी समय से, और जो सुरेंद्र शर्मा के माँ है वो सरकारी नौकरी करते थे। फिलहाल रिटायरमेंट हो गया। रिटायरमेंट का पैसा जो है वो सुरेंद्र शर्मा के परिवार के ऊपर ही खर्चा होता था, इसीलिए सुरेंद्र शर्मा की जो माँ है सुरेंद्र के साथ ही रहा करती थी। ये था परिवार, सब कुछ ठीक ठाक चल रहा था। लेकिन फिर 18 मई से सुरेंद्र शर्मा किसी को दिखाई नहीं दिया, किसी से कांटेक्ट भी नहीं हो। सुरेंद्र शर्मा के बड़े भाई हैं अनिल शर्मा, वो राजस्थान प्रदेश में रहते थे। उन्होंने अपने भाई से बात करने की कोशिश किया, कांटेक्ट करने की कोशिश किया, कोई बातचीत नहीं, कोई कांटेक्ट नहीं। इसीलिए वो अपने भाई के परिवार से बातचीत करता है, यानी रूबी से बातचीत करते हैं, अपनी माँ से बातचीत करते हैं। जो क्या बात है, सुरेंद्र से कोई बातचीत नहीं हो रही, सुरेंद्र है कहाँ? तो सारे लोगों ने कहा, माँ ने भी कहा, रूबी ने भी कहा। जो कुछ दिन पहले आए दिन इन लोग का झगड़ा होता था, क्योंकि सुरेंद्र शराब वगैरह पिया करता है, तो इसीलिए आए दिन हर शाम को झगड़ा होता था। और उस दिन 18 मई को दोनों में, पति पत्नी में बहुत ज्यादा झगड़ा हुआ, और सुरेंद्र शर्मा जो है गुस्से में घर से 5,000 रुपए लेकर वो घर से निकल गए। ये कहना था रूबी का। रूबी इस बात को अपने सास को भी कही थी, सास ने भी अपने बेटा अनिल शर्मा को वही बात कहती है। हालांकि जब झगड़ा हुआ, जब 5,000 रुपए लेकर सुरेंद्र शर्मा घर से निकला था, उस टाइम जो सुरेंद्र का माँ है वो कहीं गए हुए थे, जो उनके सामने झगड़ा भी नहीं हुआ, उनके सामने गए भी नहीं। उन्होंने ये भी अनिल शर्मा को कहा। अब भाई थोड़ा परेशान हुआ, जो हफ्ता भर हो गया भाई से कांटेक्ट नहीं, भाई रूठ कर चले गए, कैसे परिवार है, हम लोग को बताने का भी एक बार भी नहीं सोचा। उन्होंने 2 दिन और इंतजार किया, आखिरकार वो आगरा आते हैं। आगरा आने के बाद अपने भाई के पत्नी रूबी से मिलता है, अपने माँ से मिलते हैं। मिलने के बाद नजदीकी पुलिस थाने जाते हैं और अपने भाई सुरेंद्र शर्मा के बारे में पूरा बात बताते हैं। रूबी भी नाटक कर रही थी, रो रही थी, जो मेरा पति गायब हो गया, मैं बच्चों को किस हिसाब से पाल रही हूँ मुझे ही पता है। ये सारी बात बताए, दुख की बात बताए। पुलिस ने भी मिसिंग कंप्लेंट दर्ज किया। पुलिस ने दिलासा दिया, देखो छोटा बच्चा नहीं है, वो आ जाएगा, उसके हाथ में पैसा है। वैसे ही वो शराबी है, शराबी लोगों का कोई भरोसा नहीं, जब जेब में पैसा नहीं रहेगा वो अपने आप लौट आएगा। लेकिन हम लोग कोशिश करते हैं, आप लोग भी अपने तौर पर कोशिश करो। ये कहकर पुलिस वाले उन सारे लोगों को घर भेज देते हैं। लेकिन यहाँ पर अनिल शर्मा अपने भाई के पत्नी से बार बार पूछ रहे थे, जो आखिर क्या बात हुई थी, कौन ऐसे भी क्या झगड़ा हुआ, जो कांटेक्ट नहीं हो रहा है, कोई बातचीत नहीं हो रहा है, इतना दिन हो गया। फिर भी रूबी शर्मा कुछ नहीं बता रही थी। बस जब जब अनिल शर्मा बातें करता था अपने भाई की पत्नी से, वो अलग अलग बात किया करती थी। अनिल शर्मा को थोड़ा डाउट हो जाता है रूबी शर्मा के ऊपर, जो ऐसा तो नहीं रूबी ने कुछ कर दिया। और कुछ दिनों से जो सुरेंद्र शर्मा है, उसके 2 बच्ची और उनके माँ अनिल शर्मा के पास चले गए थे। चलने के पीछे की वजह भी थी। रूबी खुद फोन किया था अनिल शर्मा को, फोन कर बताया, भाई साहब जो घर में कुछ पुलिस का मामला हो गया, आप तो जानते ही हो आपका भाई शराबी है, और वो शराब पीकर कुछ तंडम किया था, जिसकी वजह से पुलिस केस हो गया, पुलिस मामला हो गया, और पुलिस कभी भी आ सकता है, उनको पकड़ कर लेकर जा सकते, वो छुपे हुए। आप एक काम करो, आप यहाँ आओ। जब वो राजस्थान में रह रहे थे अनिल शर्मा, छोटे भाई की पत्नी का फोन गया जेठ के पास, जेठ भी आते हैं, और फोन पर यह भी बताया गया था, जो आप घर के अंदर मत आना, अगर किसी ने देख लिया तो गड़बड़ होगा, पुलिस मामला है। बाहर से ही माझी को और रिद्धि और सिद्धि को लेके चले जाना। अनिल शर्मा भी सोचता है चलो सेफ्टी के लिए वही सही है। अपने माँ और अपने भाई के 2 लड़कियों को लेकर वो सीधा राजस्थान चले गए थे। लेकिन बार बार वो फोन पर लगे रहे, रूबी से पूछताछ करते रहे, जो अनिल से सुरेंद्र से बात करो। लेकिन रूबी जो है सुरेंद्र से बात नहीं करा रही थी, और हर बार अनिल शर्मा को अलग अलग बातें किया करती थी। अनिल शर्मा को जो है अपनी भाई के पत्नी के ऊपर शक तो पहले से ही हो रहे थे, जो कोई खोज खबर नहीं ले रहे, और लेकिन बार बार अलग अलग बातें करना। इसीलिए अनिल शर्मा जो है रूबी के पास पहुंचते हैं। उससे पहले मिसिंग कंप्लेंट दर्ज हो चुकी थी। रूबी के पास पहुंचते हैं, और पहुंचने के बाद रूबी से पूछताछ करता है, जो देखो रूबी, अगर कुछ ऐसी बातें हैं जो तुम छुपा रहे हो, अगर वो कुछ बात अगर कुछ हो गया है सुरेंद्र शर्मा, या कुछ और वजह है, तुम बता दोगे तो मैं तुम्हें बचा लूंगा, मैं कुछ नहीं होने दूंगा तुम्हें, तुम सच बताओ, तुम झूठ मत बोलो। अपने भाई के पत्नी को विश्वास में लेकर आते हैं।
जैसे ही विश्वास में लेकर आते, क्योंकि रूबी बार बार झूठ बोल रहे थे, अब झूठ बोल बोल के वो भी थक चुकी थी, वो उसे कुछ सूझ नहीं रहे थे। आखिरकार वो भी अपने जेठ के बातों में आ जाती है और अपने जेठ को अपने पति सुरेंद्र शर्मा के बारे में बता देती है। जैसे ही बताती है, फौरन अनिल शर्मा जो है पुलिस को कांटेक्ट करते और पुलिस को बुला लेते हैं। पुलिस पूरा दल बल के साथ सुरेंद्र शर्मा और रूबी शर्मा के घर पहुंचते हैं आगरा में। वहां पहुंचने के बाद अनिल शर्मा, रूबी, पुलिस का पूरा टीम, अब लोग भी जमा हो गए थे, आसपास के लोग, सारे लोग देख रहे थे आखिर हो क्या गया रूबी के घर में, सुरेंद्र के घर में। रूबी से पूछा जाता है कहाँ है सुरेंद्र। रूबी कहती है बाथरूम में। अनिल शर्मा बाथरूम में जाते, पीछे पीछे पुलिस भी जाते हैं। बाथरूम में जाकर चेक करते कहाँ है सुरेंद्र शर्मा। इसमें रूबी कहती है इस जो टाइल्स लगी हुई है इसके नीचे है। उसने अपने पति को मारकर बाथरूम के फर्श पर, मतलब फर्श के नीचे छुपा दिया था। ये बात अपने जेठ को कही थी, वो विश्वास में जब आई थी। अब उस फर्श को हटाया जाता है। उसके बाद अब करीब 42 दिन बीत चुका था उस सुरेंद्र शर्मा के बारे में सच्चाई उगलने में, उसी के पत्नी से। 42 दिन बाद जब उसे खोदा गया उस बाथरूम को, तो देखा गया कि सिर्फ कंकाल बची थी। उस कंकाल को निकाला जाता है और फॉरेंसिक लैब में भेज दिया जाता है और यहाँ पे रूबी को हिरासत में ले लिया जाता है। और फिर रूबी से तसल्ली से पूछताछ करती है पुलिस वाले। रूबी का इस खिलौना चेहरा को कोई नहीं समझ पा रहे थे, लेकिन बड़ा भाई अनिल शर्मा को थोड़ा बहुत डाउट हो गया। उसी डाउट के आधार पर अपने छोटे भाई की पत्नी को विश्वास में लेकर आता है और उसे बहला फुसलाकर पूरा सच्चाई उगल लेते हैं। रूबी बताती है जो हाँ 18 मई की तारीख थी, उस दिन मैं, उससे पहले मैं बाथरूम में गड्ढा खोद चुका था अपने ही पति को लेकर, क्योंकि मुझे बाथरूम को सही कराना था। ये कहकर मैंने अपने पति सुरेंद्र शर्मा और मैं दोनों मिलकर गड्ढा खोदा था और उसी गड्ढे में मुझे अपने पति को दफनाना था। ये पूरा तैयारी कर चुकी थी अपने उस रूबी शर्मा ने। उसके बाद 18 मई आती है। 18 मई को रूबी जो है खीर बनाती है और उस खीर में 15 से 16 नींद की गोली मिला देती है और उस खीर को खिला देते अपने पति को। 15 से 16 नींद की गोली खाने के बाद कोई भी इंसान, कोई भी शख्स ऐसे नॉर्मल नहीं रह सकते। वही सुरेंद्र शर्मा का भी हुआ। सुरेंद्र शर्मा गहरी नींद में चले जाते हैं, यानी एकदम वो बेहोशी का हालत में चले जाते हैं। उसके बाद रूबी जो है अपने जेठ को फोन करती है, अनिल शर्मा को, कहती है जो घर में कुछ पुलिस का मामला हो गया और आप आओ। आकर माझी यानी अपने सास और अपनी 2 बेटियों के बारे में बताती है। इन तीनों को अपने पास कुछ दिनों तक रखो। भाई भी भागे भागे आते, भाई के घर में पुलिस मामला हो गया। बाहर से ही वो तीनों को लेकर अनिल शर्मा राजस्थान चले जाते अपने गाँव, जहाँ के लोग रहने वाले थे। लेकिन अनिल शर्मा वहाँ बेचैन थे, जो आखिर हो क्या रहे, मेरे भाई है, मेरे भाई की बीबी है, वो दोनों ही है। तो बार बार फोन कर रहे थे, लेकिन फोन में कोई जवाब नहीं, कोई रिस्पॉन्स नहीं। लेकिन यहाँ पर रूबी जो है अपने पति को उसी बेहोशी के हालत में उसका मर्डर कर देते हैं और उसके बाद रूबी अपने पति का बॉडी को घसीटते हुए लेकर जाता है बाथरूम तक और जो गड्ढा खोदा हुआ था उस गड्ढे में वो अपने पति को दफनाते हैं। उसके बाद जो मिट्टी वगैरह थी उसको बराबर करते हैं। बराबर करने के बाद उसको बराबर एकदम वो कहते हैं ना समतल, एक जैसा प्लेन कर देते हैं और उसके बाद एक राजमिस्त्री को बुलाती है। वो बुलाने के बाद उस बाथरूम को दिखाते हैं और वो कहती है जो देखो इस बाथरूम को जो है थोड़ा ऊंचा करना है और ये फर्श सब सही है, अब इसमें खाली रेती सीमेंट का काम कर दो, यानी ढलाई कर दो और उसके ऊपर टाइल्स लगा दो। अब राजमिस्त्री ने कहा इसके लिए मिस्त्री लगाना पड़ेगा। तो रूबी ने कहा कोई बात नहीं, मिस्त्री लाने की जरूरत नहीं, मतलब मजदूर लाने की जरूरत नहीं है। तुम एक काम करो, तुम खाली ऊपर का काम कर लेना और जो भी मजदूरी का काम है वो मैं कर लेती हूँ। मिस्त्री को क्या है, मिस्त्री को अपने पैसा से मतलब है। रूबी ने वो सारे काम किया। मिस्त्री ने वगैरह मतलब रेती सीमेंट का काम करने के बाद उसमें टाइल्स लगा के वो चले गए, एकदम चकाचक करके चले गए। और फिर ये अनिल शर्मा अपने भाई को ढूंढते हुए बार बार पत्नी से पूछताछ में ये पूरा सच्चाई सामने आ जाती है। अब इस तरीके से उस सुरेंद्र शर्मा का बॉडी बाहर निकाला जाता है। अब बात आती है, सबसे बड़ी बात है, आखिर रूबी ने अपने पति को क्यों इस तरीके से मौत दी और क्या रूबी अकेले ने इस काम को किया? अगर अपने पति को मारी भी है तो उसने उस भारी भरकम बॉडी को कैसे लेकर गया बाथरूम में?
सबको शक वही हो रहा था जो नीरू भी किसी न किसी का साथ लिया है। क्या वो राजमिस्त्री था या फिर रूबी का भी किसी और के साथ अफेयर था, कोई उसका बॉयफ्रेंड था जो इस कांड को करने में उसका बराबर साथ दिया। अब पुलिस इस मामले का जांच तो कर रही है, लेकिन रूबी ने बताया नहीं, किसी का साथ नहीं था। मैंने पहले उनको नींद की गोली खिलाई, फिर उसका जान लिया और फिर घसीटते हुए मैं उनको लेकर गया और उसे दफना दिया। ये बात रूबी ने कबूल लिया और रूबी किसी का नाम नहीं ली थी। अब रूबी बताती है, दरअसल मेरे पति को मारने का पीछे की जो वजह है घर की तंगी। घर की तंगी इसलिए था क्योंकि सुरेंद्र शर्मा जो भी थोड़ा बहुत काम काज करता था वो उस शराब में उड़ा देता था। घर कैसे चलता था? 5 लोगों का परिवार था, पति पत्नी, 2 बच्ची और माँ भी जो साथ में रहती थी। वो सुरेंद्र शर्मा के माँ सरकारी नौकरी करती थी, अब वो रिटायरमेंट हो चुकी थी। उनके जो पेंशन मिलती, उसी पेंशन से सुरेंद्र शर्मा का घर चलता था। लेकिन सुरेंद्र शर्मा उस पैसे से भी अपनी पत्नी से हक जताता था, जो मेरी माँ है, मेरी माँ का पेंशन का पैसा है, मैं कैसे भी खर्चा करूं, ये तू बोलने वाली कौन है? ये कहकर अपनी पत्नी से भी मार पीट कर पैसा ले जाकर वो शराब में उड़ाता था। एक नशेड़ी और क्या कर सकता है? और इसी बात को लेकर आए दिन झगड़ा विवाद से तंग आकर, ये रूबी का तहरीर है, तंग आकर रूबी ने खुद से फैसला किया और खुद से इस काम को अंजाम तक पहुंचाने के लिए पूरा प्लान तय कर लिया। और प्लान के तहत ही अपने पति को कहकर, जिसको मारना था, जिसको दफनाना था, उसी से ही गड्ढा खुदवाया बाथरूम में। और गड्ढा खुदवाने का जब तैयार हो चुका, उसी दिन, जिस दिन उसको मौत के घाट उतारनी थी, जिस दिन उसको दफनाना था, उसी दिन अपने जेठ को फोन कर दिए, जो घर में पुलिस का मामला हो गया, आपके भाई छुपे हुए हैं, आप जल्द से जल्द यहाँ आओ, मेरे 2 बच्ची और आपके माँ को कुछ दिनों तक गाँव में रखो। भाई भी भागे भागे आते, भतीजी को और अपने माँ को लेकर गांव चले जाते। उसके बाद रूबी ने अपने पति का जान लेती और जान लेने के बाद उसकी बॉडी को दफनाते। ये पूरा कहानी, पूरा घटनाक्रम क्या जो भी उसने किया था पुलिस वाले के सामने बयान किया। पुलिस भी हैरानी से उस रूबी की तरफ देखता है और उसके ऊपर चार्जशीट दाखिल करते हैं। लेकिन जब ये पूरा सच्चाई सामने आता है, लोगों को यकीन करना मुश्किल हो रहा था, जो रूबी इतना सातिर अंदाज से, इतने सातिर तरीके से इस क्राइम को किया है बगैर किसी का साथ लिए। लोगों को अभी भी यकीन नहीं हो रहा है जो रूबी ने अकेले किया है। सबको लगता है रूबी किसी ना किसी का साथ जरूर लिया होगा। आपको क्या लगता है? क्या वाकई रूबी का किसी ने साथ दिया? क्या वाकई रूबी किसी और के साथ अफेयर में थी? क्या रूबी अपने पति से इतना ज्यादा नफरत करती थी कि वो अपनी हाथों से 16 गोली का नींद की गोली देती है, फिर अपने हाथों से जान लेती, फिर अपने हाथों से उसको दफनाती है? मुझे भी नहीं लगता जो रूबी ये अकेला करिया। और करने के बाद 1-2 दिन नहीं, 42 दिनों तक सबको गुमराह करता रहा। सोचिए कितनी खतरनाक ये औरत है। अभी एक औरत की बात नहीं, कुछ दिनों से ये पूरा हिंदुस्तान में एक ट्रेंड सा चल पड़ी है, पत्नी धरा पतियों को मारा जाना, चाहे नई नई शादी हो या फिर शादी के कई साल बाद। अब इस मामले में कोई देखिए, 11 साल की बच्ची है, इन शादी को इन लोगों का 14 साल हो चुके थे। 14 साल बाद पत्नी ने अपने पति को मौत के घाट उतारवा देती है। ऐसा मामला हर महीने में 2-2, 3-3 सामने आ रहे हैं। क्या इसका रीजन आप बता सकते हो? तो कमेंट में अपना राय जरूर दीजिएगा। इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। थैंक यू वेरी मच।